हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये वीडियो साधारण वीडियो से अलग है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। यहाँ देखिए, इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आप किसी भी बोर्ड परीक्षा में कैसे 90 नंबर से ज़्यादा ला सकते हैं, वो भी मात्र कितना 3 महीने के अंदर। इसके बारे में क्या करेंगे, यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसके कई सारे पॉइंट्स हैं, इसको एक एक करके यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको किसके बारे में बताया गया है, मैथ के बारे में बताया गया। क्या बताया गया है, तो गणित में 90 नंबर कैसे लाए, 90 या 90 से ज़्यादा कैसे ला सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या बताया गया है, विद्यार्थी के बारे में बताया गया। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, वैसे विद्यार्थी जो पहला देखिए यहाँ कुछ भी नहीं पढ़ा है। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो क्या होता है, कुछ भी नहीं पढ़े होते हैं। उसका देखिए 2 नंबर पर है जो थोड़ा थोड़ा पढ़ा होता है। उसके बाद देखिए यहाँ 3 नंबर है अच्छे से और बहुत पढ़ा होता है। कुछ ऐसा विद्यार्थी हो जो अच्छे से पढ़े हैं और बहुत पढ़े हैं। उसके बाद देखिए 4 नंबर है जो थोड़ा पढ़ा है और पढ़ने का बहुत ही इच्छुक है। यहाँ देखिए कितना प्रकार के विद्यार्थी हैं, 4 प्रकार के विद्यार्थी। पहला क्या है, पहला है जो कुछ नहीं पढ़ा है। देखिए यहाँ पहला क्या है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। उसका देखिए 2 नंबर पर थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, पढ़ाता है लेकिन बहुत ही थोड़ा पढ़ा है। और 3 नंबर में देखिए कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि बहुत पढ़ा है और अच्छे से भी पढ़ा है इसके बारे में। और 4 नंबर में देखिए कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो थोड़ा पढ़ा है लेकिन पढ़ने का बहुत ही इच्छुक है। ये क्या है, पढ़ा है थोड़ा लेकिन पढ़ने का इच्छुक बहुत है। तो सबसे अच्छा विद्यार्थी आपको इसी को मानना है। नहीं पढ़ा है इससे कोई मतलब, लेकिन इच्छुक क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर विद्यार्थी को तो पता हो गया कैसा कैसा विद्यार्थी हो और क्या पढ़ा है और कौन कितना पढ़ा है, इसके बारे में आपको पता हो गया। अब देखिए, आप अनुमान लगा सकते हैं आप किस कैटेगरी में आते हैं, 1 में, 2 में, 3 में या 4 में। इसी चारों में से किसी में हो गए। तो देखिए, आप जो हो गया से हो गया, इसको छोड़ना है। तो देखिए, आप पढ़ाई कैसे करना है, जो टाइम बचा है उसी में क्या करना है, मैनेज करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले देखिए कैसे पढ़े और क्या क्या पढ़े। जो हो गया है इसको छोड़ देना है। अब देखिए पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, इसके बारे में चर्चा करना है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, सिलेबस क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस को पता करना है। क्या सिलेबस क्या है, सबसे पहले क्या है, आपका सिलेबस क्या है, इसको पहले जानना है। आप किसी भी बोर्ड में हो, इससे मतलब नहीं, आपको सिलेबस जान लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, और किस अध्याय से कितना प्रश्न पूछा जाता है और किस अध्याय से कितना प्रश्न पूछा जाता है, इसके पता लगाना है। क्या करना है, इसे पता लगाना है। अब देखिए, यदि आपको सिलेबस पता हो गया और किस अध्याय से कितना नंबर पूछता है ये भी पता हो गया, तब आपको जो पढ़ने में होगा थोड़ा सहूलियत होगा। कैसे होगा, तो जिस अध्याय से आप ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, और जिससे थोड़ा कम पूछा जाता है उससे थोड़ा कम देना है, और जिसमें बहुत कम पूछा जाता है उसको अभी आप कम पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर से पूछा जाता है कैसे कैसे आपको करना है, किस प्रकार से करना है। तो परीक्षा जो होता है आपको कितने कैटेगरी में होता है, 3 होता है। पहला ऑब्जेक्टिव रहता है, उसके बाद लघु उत्तरीय रहता है और दीर्घ उत्तरीय रहता है। इन सभी को क्या करना है, आपको अटेम्प्ट करना है। अब देखिए आपको क्या हो गया, सिलेबस भी पता हो गया और किस अध्याय से कितना पूछा जाता है ये भी आपको क्या हो गया, पता हो गया। जब ये सब आपको पता हो जाएगा, उसके बाद आपको एक रणनीति बनाना है और अपने हिसाब से इसको अध्ययन करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, 3 स्टेप में आपको क्या होता है, एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले जो होता है आपको ऑब्जेक्टिव रहता है। क्या रहता है, यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव। उसके बाद देखिए यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न रहता है। क्या रहता है, लघु उत्तरीय प्रश्न जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर रहता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और यहाँ देखिए इसको क्या करना है, ये 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहता है, ये रहता है। तो देखिए आपको क्या करना है इस सभी को। तो देखिए आपको जो है ऑब्जेक्टिव करना है, इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए आप ऑब्जेक्टिव को चैप्टर वाइज कर लीजिएगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको आप याद कर लीजिएगा, या मैथ में जो बनाने वाला है उसको क्या कर लिए, कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लीजिएगा। इसी टाइप से आपको परीक्षा में रहेगा। अंक नहीं मिलेगा इससे मतलब नहीं, लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा। उसका देखिए यहाँ पर क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसको देखिए, इसको क्या करना है, लघु उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहले आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर क्या करना है, ध्यान देना। देखिए इसमें कई सारे ऐसा प्रश्न होता है जो डायरेक्ट आपको परीक्षा में आता है। जैसे में देखिए आपको हो गया ग्राफ, ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ आपको हमेशा परीक्षा में आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर होता है रचना, रचना आपको हमेशा परीक्षा में आता है। उसके बाद देखिए होता है त्रिकोणमिति से, त्रिकोणमिति से आपको एक आता है। ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है। और देखिए एक है क्या, प्रमेय। प्रमेय आपको जो है से हमेशा परीक्षा में आता है, तो इसको ध्यान में रखना है और इसी को पहले सबसे पहले आपको याद कर लेना है। ये क्या हो जाएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बाद। उसका देखिए यहाँ लघु उत्तरीय प्रश्न रहता है। देखिए बहुत ही आसान रहता है।
आप अगर पढ़े होंगे तो आपको तुरंत बन जाएगा। अब देखिए इसी को क्या करना है, बनाना है। पहले सिलेबस को पता करना है, उसका ऑब्जेक्टिव को चैप्टर वाइज आपको रिवीजन करना है, लघु उत्तरीय प्रश्न को बनाना है, दीर्घ उत्तरीय को आपको क्या करना है, अच्छे से बनाना है। और देखिए यहाँ पर जो है सो आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर क्या है, जितने भी क्वेश्चन पेपर है पिछले साल को, उस पर क्या करना है, आपको थोड़ा टाइम देना है, उसको टाइप को देखना है और उसी हिसाब से क्या करना है, आपको क्वेश्चन को बनाना है और उसको हल करना है। ये हो गया आपको कैसे पढ़ना है इसके बारे में। अब देखिए पढ़ने के बाद क्या होता है, लिखने का बात आता है। पढ़ने के बाद क्या होता है, परीक्षा में लिखने का बात आता है। तो देखिए लिखते हैं कैसे, तो इसके बारे में जान लेते हैं। अब देखिए अगर आप इस प्रकार से पढ़ते हैं तो आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाता है। तो देखिए जब तैयारी अच्छे हो जाएगा तो अब लिखने का बारी आता है। पढ़ने से ज़्यादा मैटर करता है लिखने पर। आप कितना भी पढ़े हैं इससे मतलब नहीं है, लेकिन आप कितना लिखे हैं ये बहुत मैटर रखता है। तो देखिए आपको क्या करना है, कॉपी कैसे लिखना है। जो पढ़ लिए हैं ये ठीक है, थोड़ा कम भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कॉपी अच्छे से लिखा रहेगा तो अच्छे मार्क्स आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कॉपी कैसे लिखते हैं इसके बारे में क्या करना है, चर्चा करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बारीकी से हल करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करना है, बारीकी से हल करना है। कैसे करना है, तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको देखिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 3 स्टेप में पहले क्वेश्चन को बनाइएगा। तो देखिए पहला स्टेप में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाना है जो पूर्ण रूप से आपको याद हो, उसको बनाने की कोई ज़रूरी नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे पहले कीजिएगा। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर में आपको क्या कीजिएगा, दूसरा नंबर में इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाइएगा जिसको थोड़ा सा टाइम देने से क्या होगा, बन जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, बनाइएगा। जब इस प्रकार से 2 क्वेश्चन को बनाते हैं 2 प्रकार के, तो इस प्रकार से आपको लगभग 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन बन जाता है, बचता है 4-5 क्वेश्चन। तो इस 4-5 क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, क्यों, जो आपको लगता है नहीं बनने वाला है उसमें से थोड़ा टाइम देने से बन जाएगा, उसको आप बना सकते हैं। तो आपको क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। ये हो गया। अब देखिए जब ऑब्जेक्टिव बन जाएगा तब क्या करना है, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा तो देखिए क्या करना है। अब लिखने का बात है तो लिखने में आप शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग दोनों में से किसी को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो देखिए यहाँ पर दूसरा है, शुरू के 2 से 3 पेज अच्छे से लिखें। जब आपको लिखने जाते हैं तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को लिखें जो आपको पूर्ण रूप से आता हो। क्या आता है, पूर्ण रूप से आपको आता हो, उसको लिखें और अच्छे से लिखें। शुरू के 1 से 2 पेज क्या करना है, अच्छे से लिखने हैं। देखिए यहाँ पर 3 नंबर है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ज़्यादा ध्यान दें। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या करना है, ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि देखिए अगर आप एक क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको कितना नंबर मिलता है, 5 नंबर मिलता है। अगर 2 भी क्वेश्चन आपको बना देते हैं तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है किसका, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। अगर ये आप बना लेते हैं 4 का 4, इसके बाद आप लघु उत्तरीय प्रश्न को बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 नंबर है, एक भी क्वेश्चन को खाली न छोड़। आप क्या करना है, सभी क्वेश्चन को बनाना है, खाली नहीं छोड़ना। तो इसी प्रकार से कॉपी को लिखना है और अपना तैयारी करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और इस चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि और भी नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे।